क्या आप जानना चाहते हैं कि हुरूफ सवामत क्या है और हुरूफ सवामत के ज़रिए से क्या क्या काम ले सकते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। तफसील से जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आप रूहानी अमलियात व वज़ाइफ से दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए रूहानी उस्ताद चैनल को, साथ ही बेल के निशान पर लाजमी क्लिक करें हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफी यौमल जज़ा। मेरे प्यारे नाज़रीन, रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत खुशामदीद। मैं उमर फारूक अजहरी। तो दोस्तों, मैं आज आपकी खिदमत में जिस मालूमात को लेकर आया हूँ, अगर आप एक आमिल है तो आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है ये वीडियो देखना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मुजर्रब अमलियात व वज़ाइफ सीखने के लिए। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अमलियात की दुनिया में हुरूफ सवामत एक बहुत ही अहमियत रखती है। जो हज़रात अमलियात के दुनिया में हैं उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि हुरूफ सवामत के जरिए से क्या क्या काम लिया जा सकता है। मैं सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हुरूफ सवामत उन हुरूफ को कहा जाता है जिनमें नुक्ते नहीं होते हैं, या फिर ये कह लीजिए इसका जो लग़वी माना है, सवामत का माना होता है चुप होना, यानी चुप, खामोश जिसको कहा जाता है। हुरूफ सवामत एक ऐसा हुरूफ है कि बहुत सारे ऐसी भी आज कंट्रीज है जहाँ पे हुरूफ सवामत के नाम से लोग डरते हैं। जो 13 अदद है, यानी हुरूफ सवामत 13 होते हैं। इन्हीं 13 अदद से लोग डरते भी हैं और कारोबारी जो मामलात में है 13 अदद का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं, आज भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो 13 अदद को मनहूस समझते हैं। मैं उनके इल्म के इजाफा के लिए बता दूं कि 13 अदद कोई नहस नहीं होता है, बल्कि इसमें बेशुमार तासीर पिन्हा है। इल्म जफर में हुरूफ सवामत उन हुरूफ को कहा जाता है। हुरूफ तहज्जी 28 हुरूफ होते हैं। इन 28 हुरूफ में 2 कैटेगरी से इसको तकसीम किया गया है। एक तो हुरूफ नातिक जिसको कहा जाता है, जिनमें 16 हुरूफ होते हैं, और दूसरा हुरूफ सवामत जिनमें 13 हुरूफ होते हैं। और 13 हुरूफ में जिनमें नुक्ता नहीं होता है उसी को हुरूफ सवामत कहा जाता है। अलिफ, हा, दाल, रा, सीन, स्वाद, ता, आइन, काफ, लाम, मीम, वाव, हा, ये हुरूफ सवामत है। इसमें बेशुमार राज पोशीदा है। अगर देखा जाए, हम और आप जिस इस्लाम में दाखिल हैं उसी इस्लाम का जो लफ्ज इस्लाम है, लफ्ज इस्लाम में कोई भी नुक्ता नहीं है। और दूसरा राज अगर हम देखें, हम जब कलमा पढ़ते हैं इस्लाम लाने के लिए, मुसलमान होने के लिए, या कोई भी इंसान कलमा शरीफ पढ़ता है तो कलमा शरीफ के जो जुमले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन्हीं कलमों में आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा हरफ नहीं है जिसमें नुक्ता हो, बल्कि इन सारे हुरूफ में सिर्फ हुरूफ सवामत है। और हुरूफ सवामत की इसीलिए बेशुमार फवाइद है। बल्कि यही नहीं, अगर हम लफ्ज अल्लाह को देखेंगे जिसने सारे जहां को पैदा फरमाया है, जो हम और आप सबका खालिक और मालिक है, तो लफ्ज़ अल्लाह में कोई नुक्ता नहीं है। अलिफ, लाम, लाम, हा, ये भी हुरूफ सवामत है। और जो आका का नाम, हम जिसके उम्मत है, जो हमारे नबी है, नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनका नाम आसमान में अहमद है, तो लफ्ज़ अहमद को पर अगर हम गौर करते हैं तो लफ्ज़ अहमद में भी कोई नुक्ता नहीं है, ये भी हुरूफ सवामत है। जमीन में हमारे आका का नाम है मोहम्मद, तो लफ्ज़ मोहम्मद पर भी कोई नुक्ता नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आगे अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार ऐसे अल्लाह के नाम हैं जिनमें कोई नुक्ता नहीं है, यानी इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे ऐसे फजाइल और तासीर पोशीदा रखी है जो अवामुन नास की समझ में नहीं आती है। अब दोस्तों, मैं आपको ये बताना है कि इन हुरूफ सवामत के जरिए से आप क्या क्या काम ले सकते हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है। अब बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जिन्हें मालूम नहीं है। अगर आप हुरूफ सवामत पर तसर्रुफ हासिल कर लेते हैं तो मैं यकीनन इतना कह सकता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा आप बेशुमार काम ले सकते हैं। 80% से भी आप ज्यादा काम इसी हुरूफ सवामत के जरिए से ले सकते हैं। कुछ मैं आपकी इल्म में इजाफा के लिए बता दूं कि हुरूफ सवामत के जरिए से किन किन कामों को खास तरीके से ले सकते हैं। पहला काम यह है, किसी भी बीमारी को आप हुरूफ सवामत के जरिए से बांध सकते हैं। आपने बहुत सारे कुतुब का मुताला किया होगा। अगर आप एक आमिल है और हुरूफ सवामत से वाकिफ है तो आपने कई जगहों में पढ़ा होगा कि अक़दुन निकाह, अक़दुन नौम, अक़दुल लिसान,
عقد الزنا, عقد الفروج, بہت سارے ایسے لفظ عقد استعمال کیا جاتا ہے. اور لفظ عقد کا جو لغوی معنی ہے باندھنا, اسی طریقے سے فارسی کا لفظ یوز ہوتا ہے بستم, یعنی میں باندھتا ہوں عقل و ہوش. کبھی عقل کو باندھا جاتا ہے تو کبھی ہوش و حواس کو باندھنے کے لیے تو کسی کی زبان کی بندش کی جاتی ہے تو کسی کا نکاح باندھ دیا جاتا ہے. اس طریقے سے جتنے بھی بندش کا کام ہوتے ہیں انہی حروف صوامت کے ذریعے سے لیا جاتا ہے. ان میں سب سے پہلا اگر کام میں بتاؤں تو اس حروف صوامت کے ذریعے سے آپ درد سر کو بھی باندھ سکتے ہیں, سر کے درد کو ختم کر سکتے ہیں. دوسرا, اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے گھر سے باہر جاتا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کے گھر پہ نہ جائے تو بھی آپ باندھ سکتے ہیں ان کے قدم کو تاکہ وہ دوسرے غیروں کے گھر پہ نہ جائے جو ناجائز کام کرتے ہیں. تیسرا کام جو لے سکتے ہیں زبان بندی, جس کو عقد اللسان کہا جاتا ہے, زبان کو باندھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب انسان آپ کے خلاف بولتا ہے یا آپ سے جھگڑا فساد کرتا ہے, یعنی زبان درازی کرتا ہے. اس کام کے ذریعے سے آپ چاہیں تو جو بیوی زبان دراز کرتی ہے اپنے شوہر سے یا شوہر اپنے بیوی سے نافرمان اور اس طریقے سے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو شرع کے خلاف ہو, تو آپ اس وقت بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. باقی دوستوں میں بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں کی شراب کی عادت ہوتی ہے تو شراب کی عادت کو چھڑانے کے اس کو باندھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. بلکہ یہی نہیں ہے, بعض لوگ تو یہاں تک کرتے ہیں کہ کسی کا حمل نہ ٹھہرے اس کے لیے حمل کو باندھ دیا جاتا ہے. کسی کی شادی نہ ہو, شادی کی بندش کر دی جاتی ہے. کوئی انسان اگر زنا کار ہے جو زنا میں مبتلا رہتا ہے تو بھی اس حروف صوامت کے ذریعے سے زنا کو باندھا جا سکتا ہے. دوستو یہی نہیں بلکہ کسی کی محبت کو باندھ دیا جاتا ہے. طلاق اگر کوئی دینا چاہتا ہے, بار بار طلاق کا لفظ لاتا ہے تو اس کو باندھ دیا جاتا ہے. میرے دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ حروف صوامت کی جتنی تعریف کی جائے بے شمار اس کے کام لیے جاتے ہیں. کچھ لوگ تو غلط کام لیتے ہیں اور جو اچھے لوگ ہیں اس حروف صوامت کے ذریعے سے آپ نیک کام لے سکتے ہیں. کہ حروف صوامت کے متعلق میں تمام ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا, تفصیلی معلومات آپ کو دوں گا انشاءاللہ عز و جل. میں اس میں چاہے جتنے بھی پارٹ ہو میں آپ کو ایک کے بعد دوسرا بتاؤں گا. دوستو میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ حروف صوامت کیا ہے اور حروف صوامت کے ذریعے سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں. اب دوسرا ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ حروف صوامت کی زکات کس طریقے سے ادا کرتے ہیں, اس کا عامل بننے کے بعد حروف صوامت کے ذریعے سے کیسے کام میں لاتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو روحانی استاد کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں سپورٹ ضرور کریں. آپ کی سپورٹ کی سخت ضرورت ہے. اور انشاءاللہ عز و جل علم جفر, علم نجوم اور علم الاسرار اور بہت سارے علوم روحانیت سیکھنے کے لیے روحانی استاد سے جڑے رہیے. اب روحانی استاد کو دے اجازت, اب اگلے نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل. تب تک کے لیے خدا حافظ.